समंदर में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है। तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। मैं इस वक्त मौजूद हूँ समा टेलीविजन का ये प्रोग्राम आपकी बात आप तक पहुँचाने के लिए जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर से। जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर इसलिए सिलेक्ट किया गया कि बेइंतहा मरीज़ यहाँ पर मौजूद हैं और सिर्फ यहीं पे नहीं, लाहौर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर बल्कि पंजाब के बेशुमार हॉस्पिटल्स में इतने मरीज़ हैं कि आपकी सोच होगी। लेकिन यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से जो हड़ताल की गई थी, उसके नतीजे में हुआ ये कि लोगों का दम निकलना शुरू हो गया। लोग हॉस्पिटल से भागने लगे, इलाज सही से मैसर नहीं आया और उसके बाद हमने देखा कि कल रात को छापे भी मारे गए हॉस्टल्स के अंदर और तकरीबन 35-40 डॉक्टर्स को गिरफ्तार भी किया गया। हमने कल रात को ये भी सुना ज़राए इब्लाग पर और मुख्तलिफ अपने इदारों से कि शायद उन डॉक्टर्स के जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो उनकी डिग्रीज़ हैं, उनको कैंसिल कर दिया जाएगा। हमने आज ये भी सुना है कि जो डॉक्टर्स 12 बजे तक अपनी मुलाजमतों पर हाजिर नहीं हुए, उनको मुलाजमतों से बर्खास्त कर दिया जाएगा। यहाँ पे मौजूद वो लोग कि जिनके अजीज़ व अकारिब इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कशमकश में इस हॉस्पिटल जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स में दाखिल हैं, उनके साथ क्या हुआ होगा, ये लोग क्या कहना चाहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त प्रोग्राम में डॉक्टर इजहार चौधरी साहब। आप जनरल सेक्रेटरी हैं PMA के, पंजाब मेडिकल एसोसिएशन के। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी सर। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब, सुप्रीम कोर्ट के लिए वकालत करते हैं, वहाँ पे तमाम मामला तय करवाते हैं, चेयरमैन हैं मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के और अवामी खिदमत के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए भी बेशुमार खिदमात हैं इनकी। ये मेरे साथ मौजूद रहेंगे। हमने बहुत कोशिश की कि ज़हीम कादरी साहब को लाइन पर लिया जाए, उन्होंने हमें वक्त भी इनायत किया था। हम ये दरख्वास्त भी करेंगे कि उनसे अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो काइंडली वो फ़ोन पिकअप करें और मैं PCR से भी कहूँगा कि उनको लाइन पर अगर नहीं उठाया गया तो प्लीज़ उनको लाइन पर ले लें। नून लीग से उनका ताल्लुक़ है। ये वो तमाम बातें हैं जिस पर कल शब हमने देखा कि ज़राए इब्लाग पर राना सनाउल्लाह साहब ने, जो कि लॉ मिनिस्टर हैं, ये कहा कि ऐसा महसूस होता है कि YDA यानी यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के पीछे शायद कोई और सियासी खेल खेल रहा है। इस मौजू पर भी हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले 4 लाइनें कहना चाहता हूँ। ये ताज़ा 4 लाइनें आप हजरात की खिदमत में आपकी बात के लिए पेश की जा रही हैं। एक जानिब किसी बीमारो हज़ी को देखा, एक जानिब किसी बीमारो हज़ी को देखा, एक तरफ मालो सियासत की कमी को देखा और नज़र आए जो इस अहद के नौखेस तबीब, आज ईसा ने बसत शर्म ज़मी को देखा। ये वो लोग हैं कि जो शायद उस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं जिसके लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा गया और वो बीमारों पर हाथ रखते थे और मर्ज़ दूर हो जाता था। लेकिन आजकल के डॉक्टर शायद हड़ताल करके ये साबित करना चाहते हैं कि शायद वो उस ईसा के मानने वाले नहीं हैं या उस पैगंबर की जानिब कदम बढ़ाने वाले नहीं हैं, या हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारे साथ डॉक्टर इजहार साहब भी मौजूद हैं, इन्होंने पुरजोर हिमायत भी की थी रात कल के। ये तमाम हजरात YDM के साथ हैं। इससे पहले कि इनसे गुफ्तगू का आगाज़ हो, बात करना चाहता हूँ यहाँ पे उन लोगों से कि जिनके लव्ड वंस, मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले, बच्चे, बेटे, बुज़ुर्ग, वालिदैन, शौहर इस वक्त हॉस्पिटल में हैं और बहुत सारे लोगों की शिकायत ये है कि डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं। बात की जाती है पेशेंट से। यहाँ पे माँ जी, आप मुझसे क्या कहना चाहती थी, आप बताइए। आप बच्चा बहुत सारा बच्चा मरदा पे सीरियस, उठते ना को बिजली ना को पक्का बच्चा। देखो कितनी देर से अस्पताल में बच्चा आपका? 15 से 10 दिन सारा बच्चा। तो किसी डॉक्टर ने नहीं देखा? नहीं देखा सारा बच्चा, कोई पानी नहीं मिल रहा, कोई बहुत होंदा पे अपनी अखी नाल देख लो, कोई नहीं देखा। डॉक्टर कोई। आपके अजीज यहाँ पे मौजूद है? जी सर। जी बताएं। हमारा बच्चा 10 दिन से इधर पड़ा हुआ है, वो पूछते नहीं है, जो फाइल आगे करते हैं, कह रहे पीछे हो जाओ, पीछे कर देते हैं, कह रहे हमने नहीं बेचना, मरता तो मर जाए, रहने दो कुछ नहीं। किस डॉक्टर ने कहा है? नाम बता सकते हैं उसका? नाम नहीं याद, ये वार्ड में है। डॉक्टर एम जफर इकबाल, इन्होंने कहा जी। इन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने कहा ये बच्चा ले जाओ आप, इधर से इधर छोड़ना छोड़ दो, हमने नहीं। अगर ये इदारा और वो तमाम हुकूमत के सिस्टम्स इन लोगों की बात सुन रहे हैं तो यकीनन उनको अभी के अभी एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जिंदगी मौत का मसला है। हो सकता है कि पंजाब हुकूमत के पास इतना वक्त ना हो कि वो इन गरीबों की हिमायत के लिए
कोई काम कर सके। फौज के डॉक्टर्स को आपने बुला तो जरूर लिया है, लेकिन इन लोगों की सदाएं अगर आपके कानों तक पहुंच रही हैं और आपके ऐवानों तक पहुंच रही हैं तो आपको नजरसानी करनी पड़ेगी। इसी वक्त ये डॉक्टर्स अगर इस तरीके से इन मरीजों के चाहने वालों को अस्पताल से घर भेजते रहेंगे तो कब्रिस्तान छोटे पड़ जाएंगे। पंजाब में कब्रिस्तान नहीं होंगे दफन करने के लिए लोगों को। क्या परेशानी है जी? मेरा बड़ा बीमार है, कोई हॉस्पिटल में चेक करने के लिए नहीं आया, जिंदगी मौत का घेर है, सभी पैसे मांग रहे हैं, कोई चेक नहीं करता यार। इन लोगों को इतने कमीने लोग हैं ये डॉक्टर, इनका अपना भाई मरता होता है, इनको पता है कोई कैसे कितनी तकलीफ होती है। अगर हॉस्पिटल इंतजामिया इस खातून की आवाज सुन सकती है तो जरा सुन ले, और तमाम लोग जो इस वक्त देख रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि ये सच कह रही है माँ तो जरूर फोन कीजिए, अपनी अपनी तकलीफें जो हैं वो इस पूरी दुनिया को बताइए। माँ जी दवाई है बच्चे के पास। हम हॉस्पिटल इंतजामिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस खातून का जो बच्चा एडमिट है काइंडली उसको देखा जाए। जनाब बताइए। छोटे भाई को मेरे पेशाब का मसला है, गुर्दे में पथरी है। हम आते हैं 3 दिन से आ रहे हैं, सुबह के टाइम आए थे, कल आज भी सुबह आए हैं तो उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। मैं डिस्चार्ज कर दिया, इलाज हो गया पूरा? नहीं हुआ। अब फिर उसे पेशाब बंद हो गया, अब फिर वो तकलीफ में अब फिर लेके आया हूँ तो वो कह रहे हैं आप बैठे हैं, बस बैठे हैं, बस बैठे हैं। हमारी तो डॉक्टर मुदस्सिर मेरे पास लाइन पर हैं जो के ताल्लुक रखते हैं यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन से। मैं चाहता हूं कि उनकी आवाज इन तमाम लोगों तक भी पहुंचाई जाए, अगर ये स्पीकर चल सकता है हमारा। डॉक्टर मुदस्सिर अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है सर?